युद्ध के बीच ईरानी विदेश मंत्री का दावा सामने आया। केशम द्वीप पर हमला कर अमेरिका ने अपराध किया है। अमेरिकी हमले से 30 गांवों के पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है। बुनियादी ढांचे पर हमला खतरनाक है, ये ईरान ने कहा। अमेरिका को गंभीर परिणाम चुकाने होंगे। अमेरिकी हमले से 30 गांवों में पानी की आपूर्ति प्रभावित हो गई है। इसे घोर अपराध बता रहा है ईरान। केशम द्वीप पर जो हमला अमेरिका की ओर से हुआ है उसको लेकर यह कहा गया है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक कदम है अमेरिका का। बुनियादी ढांचे पर आप हमला कर रहे हैं। 30 गांवों के लोगों को अगर पानी की सप्लाई रुक जाएगी, उनको पानी नहीं मिल पाएगा तो क्या हालात होंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ईरान की ऑयल फैसिलिटी पर इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। तेहरान, करज, शाहरान में तेल डिपो पर अटैक किया गया है। इजराइल की ओर से तेल डिपो को टारगेट करते हुए ऑयल फैसिलिटी पर यह बड़ा हमला हुआ है। इजरायली फाइटर जेट्स ने तेल डिपो पर बम बरसाए हैं। ईरान के 30 बड़े तेल भंडारण पर इजराइल का यह हमला हुआ। इजरायली मीडिया के हवाले से यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें। फ्यूल डिपो पर हमले की तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ऊंची ऊंची लपटें आग की आसमान छूती हुई नजर आ रही हैं और एक दो नहीं बल्कि 3 ऑयल डिपो को टारगेट किया गया है। हमले के बाद वहां पर आग लगी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर कितना नुकसान हुआ होगा ईरान को। लोग जो दूर से इस पूरी घटना को देख रहे थे, उनकी आवाजें भी पीछे सुनाई दे रही हैं। तेहरान में जो हमला हुआ उसके बाद की तस्वीरों को आप देखेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बढ़ते दिन के साथ ये युद्ध की जो भीषणता है वो कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। जो हमलों की आक्रामकता है वो कितनी बढ़ती जा रही है। एक और टारगेटेड अटैक किया जा रहा है इजराइल और अमेरिका की ओर से। यहाँ पर फ्यूल डिपो को टारगेट किया गया, इससे पहले लॉन्चिंग पैड को टारगेट किया गया, मिसाइल फैक्ट्रियों को टारगेट किया जा रहा है ताकि जो सबसे बड़ी शक्ति है, जो ताकत है ईरान की, उसको सबसे पहले खत्म किया जाए। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक दो नहीं बल्कि 3 जगहों पर ये टारगेटेड हमले किए गए हैं। इनमें भारी नुकसान की खबर है। इजरायली मीडिया के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। 24 घंटे के अंदर किस तरीके से लगातार हमलों की आक्रामकता बढ़ी है वो आप देख रहे हैं। लारीजानी की ओर से बयान भी सामने आया है। अंजाम भुगतना होगा ट्रंप का। इसको अपने आप में बड़े मायने हो जाते हैं इस बयान के। कहा है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, बदला लिया जाएगा। खामेनेई की मौत जिसने की है उसको बख्शा नहीं जाएगा। फर्दिस तेल डिपो पर यह अटैक हुआ। ये इजराइल का हमला करज में हुआ है। करज में जो ऑयल डिपो को टारगेट किया गया उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिसका नाम फर्दिस तेल डिपो। और यहाँ से आप देखेंगे जब हमला हुआ है तो एक बड़े इलाके में किस तरीके से आग की लपटें और धुएं का गुब्बारा आसमान को छूता हुआ नजर आ रहा है। इसमें भारी नुकसान पहुंचा है ईरान को। करज में जो हमला हुआ है उसकी ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक दो नहीं बल्कि 3 फ्यूल डिपो को टारगेट किया गया और तीनों पर हमले के बाद आग लगी है। अब आप इसकी गंभीरता को समझिए कि अगर तेल डिपो पर हमला होता है और वहां पर आग लगती है तो आसपास की स्थितियां क्या रही होंगी, कितना नुकसान हुआ होगा। जान माल दोनों के नुकसान की आप आकलन कर सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इस बात को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि इन तीनों जगह जो तेल डिपो पर हमले हुए हैं इसमें कितना नुकसान हुआ है। लेकिन ये बड़े एरिया में जो आग फैली हुई है, तेहरान में जो हमला हुआ है और बड़े एरिया में आप देख रहे हैं कि ये आग फैली हुई है और बड़ी बड़ी इमारतों के नीचे लोगों को खड़ा हुआ भी आप देख रहे हैं। लोग इस पूरे हमले के बाद की जो तस्वीरें हैं, जो तबाही है, उसको देखते हुए यहाँ से नजर आ रहे हैं। और इस बीच ये जो तस्वीरें हैं ये तेहरान की हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले आपने तस्वीरें देखी थी, ये शाहरान तेल डिपो पर जो अटैक हुआ है उसकी तस्वीरें हैं। यहाँ पर जो आग है वो देखिए आप, भयानक रूप लेती हुई, आप कह सकते हैं कि लावा की तरह आग भड़क धधकती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तो जो हमले रात भर हुए हैं उनकी हम 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तेहरान, करज और शाहरान, तीनों ही जगह पर तेल डिपो को टारगेट करते हुए ये हमला किया गया। ये अमेरिका और इजराइल का संयुक्त हमला था। इसमें बड़ा नुकसान ईरान को पहुंचाया गया है।
तीनों ही जगह तेल डिपो को टारगेट किया गया है और तीनों जगहों से आप देखेंगे कि जहां हमले हुए हैं वहां से आग की लपटें, धुएं का गुब्बार उठता हुआ नजर आया है। यानी कि ये जो हमला हुआ उसमें काफी नुकसान ईरान को पहुंचाया गया है। जानकारी जो इस पूरे हमले की दी गई है वो इजरायली मीडिया की ओर से साझा की गई है कि इजराइल की ओर से ये हमले किए गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त ये आ रही है कि ईरान पर पूरी ताकत से हमला जारी रखेंगे, ये इजराइल का बयान सामने आया है। इस वक्त ईरान की सैन्य राजनीतिक ढांचे को हम ध्वस्त कर देंगे। ईरान पर पिछले एक सप्ताह में 7500 बम गिराए गए हैं। आप सोचिए कि 7500 बम ईरान पर अब तक गिराए जा चुके हैं, ये इजराइल ने जानकारी दी है। ईरान पर अब तक कुल 3400 से ज्यादा हमले हुए हैं, यानी कि एक हमले में 200 से ज्यादा मिसाइलें अगर दागी जा रही हैं, हमले किए जा रहे हैं, तो इसका कितना बड़ा नुकसान, कितना बड़ा इंपैक्ट नजर आ रहा होगा ईरान में, ये आप इन हमलों से और इनकी जो संख्या है हमलों की, इनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब खबर इजराइल के फायर पावर की। इजराइल और अमेरिका के लिए जंग का पहला चरण पूरा हो चुका है, अब फैसले वाले वॉर की तैयारी है। सवाल है कि लंबी लड़ाई के लिए कितनी तैयारी है इजराइल सेना की। इजरायली सेना की आने वाले दिनों में रणनीति और क्या होगी, और अब तक के ऑपरेशन में इजराइल और अमेरिका को कितनी सफलता मिली है इजराइल और अमेरिका के मुताबिक, वो इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। पश्चिमी ईरान में इजराइल के फायर पावर का ये वीडियो है। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम और ईरानी मिसाइल लॉन्चर साइट पर हमले किए जा रहे हैं। इजराइल की तरफ से 24 घंटे में 400 से अधिक टारगेट पर वार किया गया। इजरायली हमले के बीच सवाल है कि ईरान के खिलाफ इजराइल का वॉर प्लान क्या है। खामेनी के अंडरग्राउंड बंकर को इजरायली वायुसेना ने तबाह कर दिया। तेहरान में 50 से अधिक इजरायली विमानों ने एक साथ ऑपरेशन में भाग लिया। करीब एक हफ्ते से चल रही इजरायली सेना के एक्शन के बीच बड़ा मुद्दा ये है। लंबी लड़ाई के लिए कितनी तैयार है इजरायली सेना। ईरान के खिलाफ ताजा एक्शन में इजराइल के 80 लड़ाकू विमानों ने भाग लिया। पूरे ईरान में लड़ाकू विमानों से हमले के जरिए कई अहम मिलिट्री टारगेट्स को तबाह करने का दावा भी किया गया। इजरायली वायुसेना का दावा है कि अब तक 6500 बमों से हमला किया जा चुका है। पिछले साल 12 दिनों के युद्ध में 4000 बमों का इस्तेमाल किया गया था। इजरायली सेना का कहना है कि वो अब तक ईरान के 60% मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर चुके हैं। ईरानी आसमान में इजरायली एयरफोर्स के असर का ये वीडियो है। इसी तरह ईरान के आसमान में इजरायल के लड़ाकू विमान काल बनकर टूट रहे हैं। इजराइल और ईरान का दावा है कि वो ईरानी एयरोस्पेस के फुल कंट्रोल के बेहद करीब हैं। ממשיכים להילחם ככל שנידרש מסביב לשעון ומרגישים את התמיכה שלכם כל הזמן. מאחלים לכם אזרחי ישראל שבת בטוחה ושקטה. ניפגש בבית. मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और युद्ध की स्थिति के बीच अमेरिका ने इजराइल को बड़े पैमाने पर हथियार बेचने की मंजूरी दे दी। यह डील अहम इसलिए भी है क्योंकि अमेरिकी संसद में मंजूरी की प्रक्रिया के बिना ही आपातकालीन फंड के नाम पर तुरंत ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने आपातकालीन आधार पर इजराइल को 12,000 बम केसिंग यानी कि बम के बाहरी खोल की बिक्री को मंजूरी दे दी है। इजराइल को $151.8 मिलियन यानी भारतीय मुद्रा में करीब 1300 करोड़ रुपए कीमत के हथियारों की इमरजेंसी सैन्य बिक्री को मंजूरी दे दी गई है। इस सौदे के तहत इजराइल को 12,000 BLU-110AB कैटेगरी के 450 किलोग्राम के बम दिए जाएंगे।
इससे साफ है कि ईरान में बहुत लंबे मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा एक खास मिशन के तहत ईरानी हथियारों के जखीरे को तबाह किया जा रहा है। ईरान के खिलाफ इजराइल की डोरमैन स्ट्राइक क्या है? ईरान ने दशकों से भूमिगत मिसाइल शहर बनाए हैं जहां हजारों छोटी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें छिपी हुई हैं। ये बंकर बहुत मजबूत हैं, लेकिन अमेरिका इजराइल की वायुसेना डोरमैन स्ट्राइक कर रही है, यानी प्रवेश द्वारों पर हमला करके मिसाइलों को अंदर दबा दिया जा रहा है। इजरायली लड़ाकू विमान और अमेरिकी B-2 और B-52 बॉम्बर भारी बम गिराकर बंकर के मुंह को बंद कर दे रहे हैं। ड्रोन और जेट लगातार उड़ान भरकर लॉन्चर को बाहर निकालते ही नष्ट कर रहे हैं। इजराइल और अमेरिका का दावा है कि उनके हमलों का खासा असर हो रहा है। अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों का दावा है कि पहले दिन की तुलना में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों की लॉन्चिंग 86% घट गई है। संघर्ष के पहले दिन के बाद से ईरान के ड्रोन हमलों में 73% की गिरावट आई है। इजराइल और अमेरिका का कहना है ये उनकी बमबारी का खासा असर हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान तेज रफ्तार से हमले जारी रखने में कठिनाई महसूस कर रहा है। हालांकि यह भी संभव है कि ईरान अपने भंडार को बचाने के लिए जानबूझकर हमले कर रहा हो, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि उत्पादन बनाए रखना अब और मुश्किल होगा। ऐसा साफ दिख रहा है कि अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमान अब ईरान के ऊपर हवाई बढ़त बना चुके हैं। ईरान के मिसाइल और ड्रोन लॉन्चर, हथियार भंडार और उत्पादन फैक्ट्रियों को निशाना बनाकर लगातार हमले किए जा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।